Hello everyone. Now let's see the fourth endocrine gland in our body after pineal, hypothalamus and pituitary. This is your thyroid gland. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, आपने बचपन से नाम सुनते आ रहे होंगे, जब से अक्कल होंगे आपको आए वाली तब से थायराइड 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 थायराइड, गॉइटर तो सभी ने सुना ही होगा, आयोडीन, थायरॉक्सिन, ये वर्ड्स हमारे कानों में बचपन से हम सुनते आ रहे हैं. तो क्या है ये ग्लैंड, क्या है इसके फंक्शंस, कैसे ये अपनी बॉडी की एक इंपॉर्टेंट ग्लैंड है. लेट्स सी दैट पार्ट. थायराइड ग्लैंड इज, पहले अगर आप इसके अपन फिर से वही बेसिक फीचर्स देखेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे और फिर उसके दो ही हार्मोन है थायरोक्सिन और थायरोकैल्सिटोनिन. तो इसके लिए ज्यादा डिस्क्रिप्शन इसका स्ट्रक्चर वाले पार्ट पे करेंगे हम. भले एनसीईआरटी में डिटेल में नहीं है, लेकिन आपको इतने हद तक चाहिए जितना मैं बता रहा हूँ, तभी आपको एनसीईआरटी के लाइंस और स्टेट बोर्ड के लाइन समझ में. ओके, थायराइड ग्लैंड के साथ में पैराथायराइड ग्लैंड भी हम साइमल्टेनियसली डील कर लेंगे, क्योंकि दोनों एक दूसरे के नजदीक लोकेटेड है. पैराथायराइड ग्लैंड्स आर लोकेटेड ऑन दी डॉर्सल साइड ऑफ द थायराइड ग्लैंड्स, पीछे रहते हैं उनके अंदर साइड से, तो वहां पे अपने क्या है कैसा देख लेंगे. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी व्हाट इज थायराइड ग्लैंड. सो एज यू नो द लोकेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड, उसके पहले कुछ फैक्ट्स. इट इज द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी. लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड है, नॉट एक्सोक्राइन ग्लैंड. लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड इज योर लीवर, उसका वजन 1 से 1.5 किलो रहता, इसका वजन 25 से 30 ग्राम रहता. Okay, so it is largest endocrine gland. Which is smallest one? That is your pituitary gland. Okay, so largest endocrine gland, and it is the only gland. It is the only gland which stores its hormonal secretion or which stores its hormones for a period of at least about 50 to 100 days. 100 दिनों तक का स्टॉक तैयार करके थायरॉक्सिन वगैरह का थायराइड स्टोर करके रख सकती. बाकी कोई ग्लैंड्स इतने लंबे समय तक अपना सिक्रीशन स्टोर नहीं करते, बट यस योर थायराइड विल स्टोर द थायरॉक्सिन फॉर अ लॉन्गर पीरियड. खुद ही स्टोर करती, बनाती और वहीं पे स्टोर करके रखती. ऑल्सो दिस इज द ओनली ग्लैंड विच इज एसोसिएटेड विद आयोडीन मेटाबॉलिज्म. सो बाकी कहीं पे भी बॉडी में आयोडीन मेटाबॉलिज्म का कोई एक्टिविटी नहीं होगी. ओनली थायराइड ग्लैंड इज द साइट वेयर आयोडीन मेटाबॉलिज्म विल टेक प्लेस. Okay, so these are the two facts about your thyroid. Let's come to the location, function, etc. So location समझ के लो अच्छे से. भले आपको पता है ये थायराइड, ये थायराइड, ये थायराइड, ये सामने थायराइड, तो इसको बोलने का कैसे लोकेशन को. सो थायराइड इज लोकेटेड इन द एंटेरियर पार्ट ऑफ नेक. कौन सा रीजन? एंटेरियर पार्ट ऑफ नेक, गर्दन के सामने वाले हिस्से में है. ओके, जस्ट अराउंड योर ट्रेकिया. अराउंड ट्रेकिया आपके विंड पाइप के आजू बाजू है, दैट इज विंड पाइप. ओके, जस्ट बिलो द लैरिंग्स और योर साउंड बॉक्स. बिलो लैरिंग्स और साउंड बॉक्स आपको फोटो में आ ही रहा है, मैं ड्रॉ नहीं करने वाला, अपने को उतना डिटेल में देखना नहीं. जस्ट बिलो द, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे एक एडम्स एप्पल जिसको बोलते हैं, थायराइड कार्टिलेज का ये एलिवेटेड रीजन है, इसके ठीक नीचे ये यहाँ पे से तुम्हारी थायराइड ग्लैंड लोकेटेड है. जस्ट बिलो लैरिंग्स. लैरिंग्स इज द साउंड बॉक्स व्हिच प्रोड्यूसेस साउंड्स. इट इज कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर and it is located in a equal relation to your C5 to T1 vertebra. ये थोड़ा देख लेते हैं बस. कौन से वर्टिब्रल लोकेशन अगर देखें, सो पीछे से आपका वर्टिब्रल कॉलम है. इट इज मेड अप ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्रा, देन थोरैसिक वर्टिब्रा. सो आपका जो हेड है इस तरीके से हेड है, ठीक है, स्कल वगैरह. फिर 1 2 3 4 5 6 7 हमारे सर्वाइकल वर्टिब्रा है. फिर आपके थोरैसिक वर्टिब्रा शुरू हो जाते हैं, दे आर T12. ओके, सो C5 6 7, C5 C6 C7 और थोरैसिक 1, यहां पर आपकी गर्दन ऐसी रहेगी और फिर आपकी बॉडी ये होगी. सो यहां तक लोकेटेड है आपकी थायराइड ग्लैंड. C5 से लेके C5 C6 C7 ये रीजन अगर आपने कंपेयर करे, दिस इज द वर्टिब्रल लोकेशन ऑफ योर थायराइड. C5 टू T1 वर्टिब्रा इनकी लेवल में, इन द लेवल ऑफ C5 6 7 और T1, सो इनकी यहां तक आपकी थायराइड ग्लैंड लोकेटेड. Okay, so that is the location of thyroid. So what is thyroid gland? It is located in the anterior part of neck, around trachea, in ventrolateral position. Ventrolateral position. अब ventrolateral मतलब क्या है? फिर से गर्दन देखो, ये नाक है, ये मुंह है उसका, ठीक है, ये बंदा है वो इस तरीके से, ये गर्दन है, ठीक है.
हेयर स्टाइल उसकी। सो यहां से उसकी नाक, ये उसका ट्रेकिया, ठीक है। सो ट्रेकिया का ये डॉर्सल सरफेस है बॉडी का, ये वेंट्रल सरफेस है बॉडी का, ये डॉर्सल सरफेस है, ठीक है। पीछे का हिस्सा डॉर्सल, सामने से वेंट्रल, ये तो पता है, ओके। अब आपकी थायराइड ग्लैंड यहाँ पे लोकेटेड है, ओके। सो ट्रेकिया से अगर कंपेयर करें तुमने, तो ट्रेकिया के आजू बाजू है, इधर से पूरी थायराइड ग्लैंड ऐसी आजू बाजू है लेटरल साइड पे, प्लस सामने से है, ट्रेकिया के सामने मतलब वेंट्रल साइड में हो गया, ओके। सो वेंट्रोलैटरल पोजीशन बराबर लिखा के मैंने। सो ट्रेकिया के वेंट्रोलैटरल है, डॉर्सोलैटरल बोल तो पीछे हो जाता था, लेकिन ट्रेकिया के सामने से है, सो वेंट्रोलैटरल मतलब ट्रेकिया के आजू बाजू। सो इट इज लोकेटेड अराउंड वेंट्रोलैटरल पार्ट ऑफ ट्रेकिया विंडपाइप, जस्ट बिलो लैरिंग्स, दैट इज थायराइड कार्टिलेज। यहाँ पे से गर्दन, यहाँ पे थायराइड कार्टिलेज ऐसा बाहर निकला है, हड्डी जैसा लगता, देखो। सो मेल्स में बहुत प्रोमिनेंट रहता, वहां पे आपकी थायराइड ग्लैंड लोकेटेड है, उसके ठीक नीचे, ओके। सो दिस इज द लोकेशन ऑफ योर थायराइड। बाकी जनरल फीचर्स देखें, सो शेप अगर देखें तो इट इज द बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड, ऐसा एक है। आप बोलेंगे सर कौन सी बटरफ्लाई, बट विंग्स ऑफ बटरफ्लाई जैसे दिख रहे हैं। सो यहाँ पे आपका थायराइड कार्टिलेज 1 2 3 4 5 आपके 6 7 आपके रिंग्स, और सेकेंड और थर्ड रिंग के पास में कनेक्शन इस्थमस। सो बटरफ्लाई शेप या फिर एच शेप दिख रहा है, एच शेप, ओके। साइज अगर देखें, सो 5 सेंटीमीटर बाय 3 सेंटीमीटर एक कॉमन साइज है, बट द साइज ऑफ दिस ग्लैंड वेरीज अकॉर्डिंग टू द एज एंड डाइट। आप जो एज है, डाइट है, एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हो, सो उस हिसाब से साइज कम ज्यादा हो सकता। सो एक बेसिक साइज अगर एडल्ट में देखें तो 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, 3 सेंटीमीटर इन विड्थ, ओके। 5 बाय 3 सेंटीमीटर साइज। वेट देखेंगे तो 25 to 30 ग्राम, विच इज अगेन चेंजेबल, वेरिएबल अकॉर्डिंग टू एज, सेक्स एंड डाइट, उस हिसाब से बदल सकता। कलर रेडिश ब्राउन, डार्क रेड कलर की रहेंगी, बिकॉज इट इज हाईली वस्कुलर ग्लैंड, बहुत ज्यादा ब्लड सप्लाई है। आपको पता होगा इसके अंदर से आयोडीन मेटाबॉलिज्म होता है, जस्ट नाउ आई सेड दैट। सो ब्लड सप्लाई बहुत ज्यादा रिच रहेगा, तो ब्लड ज्यादा आने की वजह से रेडिश ब्राउन कलर की दिखाई दे, ओके। इट इज हाईली लोब्यूलर, मतलब उसमें लोब्यूल्स दिखेंगे आपको ऐसे 1 2 3 ऐसे गोल 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 आपको कैप्सूल तो रहेंगी बाहर से कवरिंग, लेकिन प्लेन नहीं रहेगा सर, ऐसे ऐसे लोब्यूल्स जैसा दिखाई देगा, ठीक है। सो पफी स्ट्रक्चर दिखाई देगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोब्यूल्स, ओके। हाईली लोब्यूलर ग्लैंड। और ओरिजिन की बात करें तो एंडोडर्मल इन ओरिजिन, ओरिजिन लिख लो, एंडोडर्मल इन ओरिजिन, अलग से लिखो, एंडोडर्म से तैयार होती है ग्लैंड। एक्टोडर्म से ब्रेन तैयार होता है, ये एंडोडर्म से तैयार होती है। अगर आपको पिट्यूटरी याद होंगी तो वो एंडो एक्टोडर्मल है, क्योंकि वो उसका राकेश पाउच से एंडोडर्मल पार्ट, और हाइपोथैलेमस से न्यूरो हाइपोफाइसिस एक्टोडर्मल पार्ट तैयार होता। बट यहाँ पे एंडोडर्मल है, कंप्लीटली एंडोडर्मल ओरिजिन है। याद रखने के लिए भी आसान है, डाइजेस्टिव सिस्टम के नजदीक है। सो डाइजेस्टिव सिस्टम इज एंडोडर्मल, हेंस थायराइड इज आल्सो एंडोडर्मल। माउथ और इसोफेगस के नजदीक है, ट्रेकिया के आसपास, सो एंडोडर्मल ग्लैंड, ओके। ओरिजिन हो गया, साइज वगैरह हो गया। अगर आप थायराइड को देखेंगे, सो इट इज हैविंग 2 lobes and 1 horizontal connective tissue which connects the 2 lobes. So connective tissue band which connects the 2 lobes is known as isthmus. जहां पे भी ऐसा ब्रिज लाइक कनेक्शन आएगा वहां पे वर्ड यूज करते हैं isthmus. सो लेफ्ट साइड का लोब है, एक राइट साइड का लोब है, ठीक है। सो दिस 2 lobes आर कनेक्टेड बाय अ बैंड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ये देखो यहाँ पे आपका ट्रेकिया वगैरह है, क्रिकेट कार्टिलेज, थायराइड कार्टिलेज, ओके। सो ये जो कनेक्टिव टिश्यू का कनेक्शन है, दिस इज कॉल्ड isthmus, ओके, दिस इज कॉल्ड isthmus, एंड isthmus इज लोकेटेड इन सेकेंड एंड थर्ड ट्रैकियल रिंग। कितने कौन से ट्रैकियल रिंग की लोकेशन है उसकी? फर्स्ट यहाँ पे चलेगा, सेकंड और थर्ड, फिर फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ऐसे लिख। ट्रैकिया इज आल्सो मेड अप ऑफ कार्टिलेजिनस रिंग्स, राइट। सो वो फर्स्ट वाले रिंग ऊपर रहेगा, सेकंड और थर्ड की पोजीशन के लेवल में रहेगा तुम्हारा isthmus, ओके। जनरल isthmus की लोकेशन भी याद रखो, सेकंड एंड थर्ड
ट्रेकियल रिंग की लोकेशन लेवल में रहेगा isthmus. What is isthmus? It is the band of connective tissue that connects the two lobes of thyroid. Okay, यहाँ पे रहेंगे पट्टी, band of connective tissue that connects the two lobes of thyroid gland. समझ में आया? स्ट्रक्चर समझ में आया? This is your thyroid gland. Just dorsal to each thyroid gland, पीछे साइड से आपको डायग्राम में दिख रहा है थायराइड सामने से कैसे दिखती है और पीछे से अगर आपने देखे मतलब बैक साइड से ये ओपन की इधर से, तो थायराइड इस तरीके से, ये थायराइड पलट जाएंगी, उधर से दिखाई देंगी, इस्थमस नहीं दिखाई देगा आपको. ओके, सो थायराइड ग्लैंड इस तरीके से है बस. सो बैक साइड से अगर आप देखें और ट्रेकिया निकाल दिए तो आपको अंदर साइड से 1 2 3 4 2 पेयर्स ऑफ, कितने, 2 पेयर्स ऑफ parathyroid glands are present on dorsal side of thyroid. पीछे साइड से, डॉर्सल में तो इधर आ जाएगा. सो थायराइड के सामने से नहीं है, इधर से नहीं है, अंदर साइड से है, तो मतलब पीछे चल जाएंगे थायराइड के. सो 2 पेयर्स, एक ये लेफ्ट लोब पे दो थायराइड पैराथायराइड और राइट लोब पे 2 पैराथायराइड. दे आर स्मॉल bean shaped glands, small granule like glands, so they are parathyroid glands. Dorsal side of each lobe of thyroid gland will have a pair of granule like or bean shaped glands known as parathyroid glands. उनका हार्मोन वगैरह अपन अलग से देखेंगे. ओके, उसका हार्मोन रहेगा पैराथ हार्मोन या पैराथायराइड हार्मोन. ओके, पीटीएच वो अलग से. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ योर थायराइड ग्लैंड, कि वो कहाँ लोकेटेड है, उसका शेप साइज वगैरह जनरल डिस्क्रिप्शन वगैरह. ठीक है, लर्न हो गया. आगे बढ़ते, अगर इसके आगे गए तो थायराइड के अंदर क्या रहता है, उसके सेल्स वगैरह कौन से रहते हैं. सो व्हेन यू सी दिस स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ थायराइड ग्लैंड, सो थायराइड ग्लैंड इज हैविंग स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स नोन एज फॉलिकल्स. व्हाट आर दी structural and functional units of thyroid gland called? They are called thyroid follicles. लिख लो. What are thyroid follicles? They are the structural and functional units of thyroid gland. वो स्ट्रक्चर भी तैयार करते थायराइड का और वो वही काम करते, वही एक्चुअली आपका थायरोक्सिन सीक्रेशन का. कैसे? तो अगर आपने थायराइड का एक्सटर्नली देखें, तो एक्सटर्नली थायराइड ग्लैंड, अभी जो थायराइड ग्लैंड थी अपनी, ओके, इसको एक्सटर्नली अगर आप देखें, सो इट इज एक्सटर्नली कंप्लीटली कवर्ड बाय अ कनेक्टिव टिश्यू, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग रहेगी. दैट कनेक्टिव टिश्यू कवरिंग इज कॉल्ड कैप्सूल, मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. सीटी मतलब कनेक्टिव टिश्यू कवरिंग रहेगी उसमें. इट विल बी आल्सो सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स. तो आपको ब्लड वेसल्स के ब्रांचेस दिखाई देंगे ऐसे. ठीक है, वो ब्लड वेसल्स अंदर तक रहेंगे. सो इट इज हाईली वस्कुलर, तो आपको ब्लड वेसल्स भी दिखेंगे. लेकिन अगर आप इसको और जूम करेंगे तो आपको अंदर दिखाई देंगे लोब्यूल्स, बड़े बड़े ऐसे लोब्यूल्स रहेंगे. एक्चुअली जो रहेंगे कंपार्टमेंट्स तैयार होंगे. पहले ये जो कैप्सूल है, दिस कैप्सूल विल सेंड इंटरनल सेप्टम, अंदर ऐसे कॉलम्स रहेंगे लंबे लंबे, प्रोजेक्शंस ऑफ दिस अंदर गया रहेंगे कैप्सूल के प्रोजेक्शंस, और उसकी वजह से फिर वहां पे चेंबर्स तैयार है. जैसे कि अनार में रहते हैं आपके पोमग्रेनेट जो रहता है, अनार डालिम जो रहता, अनार को कैसे कैप्सूल रहती, बाहर से कवरिंग रहेंगे अनार को, और उसके अंदर पीले कलर के, येलो कलर के, लाइट येलो कलर के पर्दे रहते हैं सेप्टम जैसे, और उसके अंदर अनार के उसमें बड़े बड़े चेंबर बनते हैं और चेंबर्स में फिर दाने रहते हैं अनार के. राइट, सिमिलरली यहाँ पे बाहर से कवरिंग है, दिस कॉल्ड कैप्सूल मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू व्हिच सेंड्स और गिव्स ऑफ मेनी प्रोजेक्शंस कॉल्ड सेप्टा or trabeculae. Septa or trabeculae, these are the projections of capsule, connective tissue से बने हैं. This makes there are many chambers or cavities inside the thyroid gland. That cavities are filled up with stromal fluid or interstitial fluid. Stromal fluid या फिर interstitial fluid, या फिर इंटरस्टिशियम बोल दो, स्ट्रोमल फ्लूइड बोल दो, या स्ट्रोमा बोल दो, खाली जगह को, उसमें फ्लूइड बन. एंड इट विल आल्सो हैव ब्लड वेसल्स. यहाँ पे आर्टरी, वेन, छोटे छोटे कैपिलरीज, उनके कटिंग्स दिखाई देंगे तुमको, आर्टरी, वेन्स, कैपिलरीज. ठीक है, अंदर तक घुसाले रहेंगे पूरे ब्लड वेसल्स. तो जब आप कट सेक्शन लेंगे तो तुमको ऐसी कटियाला दिखाई देंगे थायराइड. तो आर्टरीज, वेन्स,
नर्व सप्लाई, लिम्फ वेसल्स आपको अंदर दिखेंगे. ओके, एंड देयर आर स्मॉल कैविटीज कॉल्ड फॉलिकल्स. उनको क्या बोलने का, अंदर क्या रहेंगे, उसके अंदर बहुत सारे फॉलिकल्स कॉल्ड थायराइड फॉलिकल्स. देयर विल बी मेनी थायराइड फॉलिकल्स कैन बी सीन इनसाइड द स्ट्रोमल फ्लूइड. समझ रहा है? ड्रॉ कर लो, मैं जैसे ड्रॉ करके रख रहा हूं वैसे. ओके, मेनी थायराइड फॉलिकल्स विल बी प्रेजेंट इन द इनसाइड द कैप्सूल. ओके, दे आर डिवाइडेड बाय सेप्टा. ओके, each follicle will be internally lined by cuboidal epithelial cells called as follicular cells. Cuboidal epithelial cells called as follicular cells. Follicles के अंदर कौन सा सेल्स है? Follicular cells. What is their shape? Cuboidal epithelium से बने वाले वो. ओके, क्यूबॉइडल दिख रहा है, क्यूब जैसे मैंने ड्रॉ किया, यहाँ पे भी ड्रॉ कर लो आप, 2-4 आपको समझने के लिए. ओके, अब तुम बोलेंगे सर ये तो सिलेबस में दिख नहीं रहा है. आई नो दैट, इतना डिटेल में नहीं है, बट ऐसा स्ट्रक्चर याद रखने के बाद ही वो पैसेज समझेगा, नहीं तो नहीं समझता है चैप्टर. क्या है थायराइड ग्लैंड में? लोब्स है. लोब्स की बाहर की कवरिंग कैप्सूल. कैप्सूल अंदर क्या देती है? मेनी सेप्टा. सेप्टा से बनते हैं लोब्यूल्स और स्ट्रोमल फ्लूइड. स्ट्रोमल फ्लूइड में क्या है? फॉलिकल्स. फॉलिकल्स आर इंटरनली hollow. They have internal cavities. Okay, and they have follicular cells. That follicular cells are cuboidal in shape. They line the thyroid follicles, and these follicular cells will then secrete thyroxine. इनका हार्मोन कौन सा है? थायरोक्सिन. Either T3 और T4. वो क्या रहता है बाद में देखेंगे. So follicular cells of thyroid gland will secrete thyroxine. लोकेशन याद होगी, कहां से हार्मोन तैयार हो रहा समझ में आ रहा. क्यूबॉइडल फॉलिकुलर सेल्स ऑफ थायराइड ग्लैंड विल सीक्रेट थायरोक्सिन. ठीक है, अपने को लगेंगे कि लोकेशन बाद में कि कौन सीक्रेट करता. फॉलिकुलर सेल्स ऑफ थायराइड फॉलिकल्स विल सीक्रेट थायरोक्सिन. इट इज T3 और T4 अलग अलग रहेंगे, देखेंगे. फिर बीच बीच में आपको अगर देख रहे हैं तो देयर विल बी सम कॉमा शेप्ड सेल्स इन द स्ट्रोमल फ्लूइड. There will be some group of comma shaped cells. They are called parafollicular cells. कौन से cells? Parafollicular cells. They are comma shaped. या तो irregular shape के रहेंगे या comma shape के, spindle shape के, इस तरीके से parafollicular cells are there. They are not present inside the follicles. They are present in the stromal fluid in between the follicles. आजू बाजू पढ़ा ले देखो. They are called parafollicular cells. These parafollicular cells will then secrete your TCT, thyrocalcitonin. कौन सा हार्मोन सीक्रेट करते हो? They secrete TCT और thyrocalcitonin. समझ में आया? This is the internal structure of your thyroid gland. खत्म. पूरा ऐसे बनाना रहेगा. फॉलिकल्स फॉलिकल्स फॉलिकल्स, फॉलिकल्स में फॉलिकुलर सेल्स, आजू बाजू पैराफॉलिकुलर सेल्स. ओके, इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे अंदर साइड से देखें तो आपका पैराथायराइड ग्लैंड रहेंगे अंदर साइड से. पैराथायराइड ग्लैंड को भी क्या रहेंगे? इस तरीके से कैप्सूल रहेंगी. उसके अंदर भी बहुत सारे फॉलिकल्स रहेंगे, लेकिन वहां पे फॉलिकल्स इतने डिमार्केट नहीं होंगे. वहां पे स्पेशल सेल्स रहेंगे बहुत सारे ग्रुप में. चीफ सेल्स, पैराफॉलिकुलर सेल्स. पैराथायराइड ग्लैंड में कौन से सेल्स है? चीफ सेल्स. सो दे आर द सेल्स ऑफ पैराथायराइड ग्लैंड. बाकी उसमें भी रहेगा स्ट्रोमल फ्लूइड, ब्लड वेसल्स दिखाई देंगे, बट मेनली अपने को डील करने का उसके अंदर, उसमें फॉलिकल वॉलिकल नहीं है. फॉलिकल सिर्फ थायराइड ग्लैंड में रहेंगे. इसमें क्या है? ग्रुप ऑफ सेल्स नोन एज चीफ सेल्स. दे विल सीक्रेट द हार्मोन कॉल्ड PTH called as parathyroid hormone. Parathyroid hormone, also known as parath hormone. Parath हो गया. Parath hormone, parathyroid, PTH. So thyroid gland will have follicular cells and parafollicular cells which secrete thyroxine and thyrocalcitonin.
parathyroid glands will have secrete parathyroid hormone or PTH or parathormone, also known as Colip's hormone. इसका दूसरा नाम भी याद रखो, Colip's hormone, डिस्कवर्ड बाय जेम्स कोलिप्स, उसका जो डिस्कवरर था, ओके, डॉक्टर कोलिप्स, तो उसकी वजह से उसका नाम रहा है कोलिप्स hormone. Okay, so that's all about the structure and the internal histology. This is called histology of thyroid gland, क्योंकि अपन ने उसका टिश्यू लेवल स्टडी किए. Histology is the study of tissue, so we have studied the tissue level thyroid gland here, hence it is called histology of thyroid gland as well as parathyroid. So अपने को सिर्फ हिस्टोलॉजी में याद रखने का है. अब आपको सीक्वेंस बना लेने का है, वैसे डायग्राम कर लिए होंगे, तो सिर्फ साइड में एक बना लो. क्या है, बाहर की कवरिंग क्या है, थायराइड की कैप्सूल. कैप्सूल गिव्स ऑफ मेनी सेप्टा नोन एज ट्रैबेक्यूली. ट्रैबेक्यूली के अंदर मेनी लोब्यूल्स, ये जो एरिया तैयार हुआ इसको बोलेंगे लोब्यूल्स. लोब्यूल्स के अंदर स्ट्रोमल फ्लूइड एंड फॉलिकल्स. स्ट्रोमल फ्लूइड में आपके ब्लड वेसल्स है और फॉलिकल्स के अंदर है आपके फॉलिकुलर सेल्स. इसके अंदर ब्लड वेसल्स के साथ पैरा फॉलिकुलर सेल्स. फॉलिकुलर सेल सीक्रेट्स थायरॉक्सिन. ये फॉलिकुलर सेल्स, फॉलिकल में फॉलिकुलर सेल्स विच सीक्रेट थायरॉक्सिन, और स्ट्रोमल फ्लूइड में पैरा फॉलिकुलर सेल्स विच सीक्रेट TCT, थायरोकैल्सिटोन. ओके, सो एक सीक्वेंस बना लो, इस तरीके से याद रखने के लिए आपको काम आएगा. ये आपका थायराइड का पूरा यहाँ पे फंक्शन स्ट्रक्चरल पार्ट कंप्लीट हुआ. हाउ थायरॉक्सिन विल बी प्रोड्यूस्ड एंड हाउ इट विल रेगुलेट वेरियस फंक्शंस ऑफ बॉडी, बेसल मेटाबॉलिक रेट एटसेट्रा, उसके फंक्शंस, TCT और PTH के एंटागोनिस्टिक फंक्शंस. वी विल सी दैट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर.